हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ल्यूसेंट स्टैटिक जीके वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। इस टॉपिक का यह दूसरा पार्ट है। लेट्स स्टार्ट। आज है पार्ट सेकंड ल्यूसेंट बुक का स्टैटिक जीके पार्ट। तो आज हम बांसुरी से स्टार्ट करेंगे। तो बांसुरी से सबसे पहला आता है पन्नालाल घोष। तो बांसुरी से रिलेट करते हैं पन्नालाल घोष। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक देखिए अब। तो इसमें बन रही है, आपको दिख रहा होगा नाला, दिख रहा है आपको नाला दिख रहा होगा। और उधर साइड बांसुरी में आपको बांस दिख रही होगी। तो नाला होता है ना, जो नाला, उसमें गंदगी होती है। तो उसमें से सिंपल सी बात है, बांस स्मेल मारेगी, यानी कि बांस आएगी। और लास्ट में लिख रहा है घोष। अगर आप नाले में घुस गए तो आपको स्मेल ही तो आएगी नाले में से। तो बस ये पहला रिलेट हो गया। दूसरा है हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि बांसुरी बजाते हैं। इसको भी देखिए, ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, हरि जी को रिलेट कर लीजिए कि हरे कृष्ण भगवान से। तो हरि हरि तो हरे कृष्णा बोलते हो ना आप। तो हरे वर्ड जो है कृष्ण भगवान से रिलेट करता है। तो देखिए, अब भगवान कृष्ण जो हैं, अब बांसुरी बजाते हैं। पहली बात तो ठीक है। अब चौराहे पर बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं। अब जो लोग बाहर हैं, वहाँ वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी रसिया सुन रहे हैं, उनके उस बांसुरी का क्या ले रहे हैं? स्वाद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं लोग। तो ऐसे रिलेट कर लेना इन्हें। नेक्स्ट है वी कुंजमणि। ये बांसुरी से रिलेट है। ठीक है जी। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे? देखिए, इसे कैसे याद करेंगे। तो वी कुंजमणि, तो वी से मैंने रिलेट कर लिया बांसुरी। तो और कुंजमणि से आपको ना, आप इंटरनली आवाज़ आएगी। देखिए, कौन जा है, मतलब कौन जा है, मनी लेक है। तो कह रहा अगला कि बांसुरी जाता हूँ। वी फोर बांसुरी लेने जाता हूँ बाजार में। ऐसे रिलेट कर लेना। नेक्स्ट है एन नीला। ये भी बांसुरी से रिलेट करते हैं। ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, एन नीला को मैं यहाँ से बस ऊपर से ये हटा दूँ तो नाला बन गया। और नाला मैंने आपको बता ही दिया, बांस आती है नाले से। हो गया रिलेट। नेक्स्ट राजेंद्र प्रसन्ना। ये भी बांसुरी से रिलेट करते हैं। तो देखिए, अभी जो भगवान कृष्ण थे, उन्होंने बांसुरी बजा के सभी को क्या किया था, मतलब स्वाद आवा दिया था। यहाँ पे स्वाद लिखा हुआ है पहले। तो यहाँ लोग बार प्रसन्न भी हुए उनकी बांसुरी सुन के। तो ऐसे रिलेट कर लेना। या फिर इसे ऐसे याद कर लेना कि राजेंद्र नाम का कोई लीडर है, और वो प्रेस के सामने क्या बोल रहा है? बेसुरे। बांसुरी को रिलेट करना, बेसुरे बेसुरे शब्द बोल रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे याद ना करना चाहें तो ऐसे याद कर लीजिए, सन्नाटा रिलेट कीजिए। तो देखिए, बांस के जंगलों में ना घना सन्नाटा होता है, एकदम सन्नाटा। ऐसे भी रिलेट कर लीजिए। तो बांसुरी और राजेंद्र प्रसन्ना। आप लोगों ने DID देखा? DID डांस परफॉर्मेंस होता था, सॉन्ग परफॉर्मेंस होते थे उसमें। तो उसमें ना बॉस जो होता है, बॉस, बांसुरी को बॉस बना लो क्या। तो बॉस जो होता है, उनके सुरों को सुनता है और फिर कुल पॉइंट्स उनको देता है करनी। तो कुल पॉइंट्स करते हैं वो अपने डिसीजन पर करनी। तो राजेंद्र कुलकर्णी को आप ऐसे याद कर लीजिए, ये बांसुरी से रिलेट करते हैं। ल्यूसेंट बुक में इतने ही थे। अब हम जो बच गए हैं उनको करेंगे। देखिए आगे। नेक्स्ट है चेतन कुमार जोशी। ये बांसुरी वादक हैं। देखिए, इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो चेतन में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, तन। तन मतलब हमारा शरीर। और उस पर आपने क्या मार दिया? बांस बांस का कोई डंडा था, वो मार दिया जोश में। अब बंदा क्या नहीं रहा? चेत में नहीं रहा। तो ये है ट्रिक। ऐसे याद करो। नेक्स्ट है राकेश चौरसिया। ये भी बांसुरी बजाते हैं। जैसे कि हमने हरि प्रसाद चौरसिया किया था रिलेट हरे कृष्ण भगवान से। तो ऐसे ही लोग बार वहाँ चौराहे पर बैठ के कृष्ण भगवान की बांसुरी सुन रहे थे, रसिया सुन रहे थे, स्वाद ले रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं कि चौराहे पर जो वहाँ की आम जनता है, उनको चौराहे पर बैठकर रसिया सुना रहे हैं अपनी बांसुरी से।
दूसरी ट्रिक ये है, जो दूसरी ट्रिक है वो ये है, देखिए यहाँ पे चोर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे केस लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा है बांस। अब बांस की लकड़ियाँ होती हैं और चंदन की लकड़ियाँ होती हैं। अगर आप चंदन की लकड़ियाँ चुरा लो तो आप पे क्या हो जाता है, केस हो जाता है, वो बैन है भारत देश में। इसी तरीके से अगर आप बांस बल्ली आप चुरा के ले जाते हो तो आप पे केस हो जाएगा। तो इस तरीके से याद कर लो इसे। नेक्स्ट है रोनू मजुमदार, ये बांसुरी वादक हैं। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक देखिए। इसमें आपको दिख रहा होगा मैं, ला शुरू में मैं जुम्मेदार, ऐसे पढ़िए इसे, मैं जुम्मेदार, ऐसे साउंड कर रहा है देखिए। और मैं रोने लगा, ठीक है। और लास्ट में क्या मांग रहा हूँ, सॉरी। तो सुरी में सॉरी, बांसुरी में आपको सॉरी दिख रहा होगा, तो सुरी को सॉरी कर लो, हो गया रिलेट। इस तरीके से आप इसे रिलेट करके पढ़ें। नेक्स्ट है नित्यानंद हल्दीपुर, ये बांसुरी वादक है। ट्रिक से देखिए कैसे याद करें। तो पूरी हल्दी पूरी क्या हो गई, खराब हो गई है, इसलिए नित्या मतलब नाट रहा है, ठीक है ना। तो उसमें से क्या होने लगी, स्मेल आने लगी, बास आने लगी हल्दी में से। तो ऐसे रिलेट कर लेना ऐसे। नेक्स्ट है माला चंद्रशेखर, ये बांसुरी वादक है। इसको कैसे ट्रिक से याद करते हैं देखिए। तो यहाँ पे दिखा है माला में एक वर्ड है माल, ठीक है जी। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको खर। तो भैंसों की जो खर होती है ना, आप जो पशुओं को खर खिलाते हो, तो वो क्या हो गई है, वो सड़ गई है, गल गई है ना, उसमें से बास आ रही है, तो वो खराब हो चुकी है। जो सारा माल था ना वो खराब हो गया है, ऐसे रिलेट कर लीजिए। हमारा बांसुरी वादक अब बचा लास्ट, जो कि विवेक सोनार है। इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से देखिए। अब कोई बंदा है और वो क्या कर रहा है, वो बेक रहा है। लास्ट में आपको विवेक में बेक दिख रहा है ना, तो बेक रहा है, क्या बेक रहा है, बांस बल्ली बेक रहा है, ठीक है जी। 100 रुपये में बेक रहा है, ठीक है जी, 100 दिख गया। और नार का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्ला चिल्ला के बेच रहा है कि 100 रुपये में ले जाओ, बांस बल्ली बेक रहा है ना, तो ऐसे रिलेट कर लेना। अगला वाद्य यंत्र है सहनाई। तो सहनाई में सबसे पहला है बिस्मिल्लाह खान। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे देखिए। आपको सहनाई में एक चीज़ दिख रही होगी, सहन करना, ठीक है। अब यहाँ क्या है, बस कर ला शिमला, सिमला मेरी शिमला, बहुत सहन कर ली ला मेरी सिम, तो ऐसे याद कर लो इसे। नेक्स्ट है दयाशंकर जगन्नाथ, ये सहनाई वादक हैं। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे देखिए। तो सहन करने की बात हो रही है, तो सहा, इसको याद करेंगे, सहा नहीं जाता, दया करो शंकर भगवान, कर लिख रहा है ना, ये लिख रहा करो, से रिलेट कर लेना, ठीक है जी। घना, घना आप उस पर कष्ट ढा रहे हो, तो अब वो ना सहा जाता, तो दया करो शंकर, ऐसे रिलेट करना इसे। नेक्स्ट है अली अहमद हुसैन। इसको कैसे याद करेंगे कि ये सहनाई वादक हैं। तो कोई लड़की है हुस्न से बहुत ही सुंदर है, ठीक है जी। अब उसे अपने हुस्न की मतलब सुंदरता का, ब्यूटी का क्या है, घमंड है, अहम है। अगर उससे कोई बंदा नाट जाए उसके काम को करने से, कुछ भी काम मतलब उसने बोला है कि ये काम कर दे वो कर दे, है ना, तो वो नाट जाए बंदा, तो इस पे ना सहन नहीं होगी, क्योंकि हुस्न की बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये नखरे होते हैं अक्सर उनमें, आप देखना इन चीज़ों को। फिर इसे ऐसे रिलेट कर लो आप, हु को हटा दो, आपको लास्ट में सैन दिख रहा होगा, तो इसे रिलेट कर लो सन से, कोई सन है, ठीक है जी। अब उसमें क्या है, घमंड अहम है, वो नाई कर देता किसी भी काम की तुरंत, तो सब लोग कहने लगे तो बड़ा घमंड है इसमें। तो इनका पूरा नाम है अली अहमद हुसैन खान। अब हम, ये तो हो गए लूसेंट बुक से। अब कुछ बच जाते उनको हम करते हैं, मतलब करते हैं आगे, देखते हैं। शहनाई में अगला है बागेश्वरी कमर। ये इकलौती महिला थी जो शहनाई बजा रही थी, मतलब बजाती थी। आइए ट्रिक से कैसे याद करते हैं इसे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कमर, और यहाँ दिख रहा होगा सहन। तो अब सहन नहीं होता कमर में जो दर्द है, जो बाघ लिख रहा है, जो बाघ ने जो मतलब उन्हें दर्द दिया था ना, तो अब वो सहन नहीं होता कमर में, ये बोल रही है। नेक्स्ट है कृष्ण R चौधरी, ये भी सहनाई वादक हैं। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे देखिए।
मैं तो इसे ऐसे याद करता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कृष्ण एक नायिका है। कृष्ण नायके की एक दुकान है हमारे यहाँ पे जो कि बहुत फेमस, अच्छे बाल वो कटिंग करता है। तो तुम्हारे वहाँ पर भी कोई कृष्ण नाम का कोई होगा जो नाई है आपके वहाँ गांव में, तो आप उससे रिलेट कर लेना। नेक्स्ट है एन रमानी। इसको याद करेंगे, ये शहनाई वादक है। इसको कैसे याद करें, तो देखिए इसमें है अरे मांझा मानी, अरे मांझा, जब तक सहन कर रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ मांझा, तो ऐसे बोलते हो ना आप। फिर ऐसे रिलेट कर लो, देखो यहाँ पे रम लिख रहा है, रम मतलब शराब। शराब आपका कोई भी बंदा कब पीता है, जब उसे कोई दर्द वो अंदर ही अंदर सह रहा हो, तो किसी को बताता नहीं है अपने जो इस दर्द को एक दारू मतलब वो बोलते हैं ना, रम पी कर जाहिर करता है। तो ऐसे याद कर लो। अब देखिए हम वीणा को याद करेंगे, तो वीणा के वादक कौन कौन है, तो पहले हैं एस बालचंद्रन। इसको देखो मैंने कैसे रिलेट किया हुआ है, तो देखो ऐसे से सिल्वर मेडल, बाल से बॉल, कोई बॉल होती है ना, गेम बॉल है कोई खेलने की बॉल, ठीक है, जैसे वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, तो उसमें बंदे ने क्या लिया, सिल्वर मेडल, चांदी का मेडल विन कर लिया है, विन, ठीक है ना। वीणा में विन वर्ड दिख रहा होगा आपको, ठीक है जी। तो एस बालचंद्रन ने वीणा बजाते हैं ये। दूसरा है बदरुद्दीन डागर, ये वीणा वादक हैं। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे, देखिए अब इसमें आपको ना दिन दिख रहा होगा, दिन, और उधर दिख रहा होगा डॉग, ठीक है जी, ये रहा डॉग। तो आज इस कुत्ते का दिन था, मतलब ये बाजी मार गया, ये जीत गया, विन हो गया, तो विन से रिलेट करेंगे हम वीणा। नेक्स्ट अगला है मोहिद्दीन डागर, ये भी वीणा वादक हैं जी, ठीक है। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे, देखिए अब इसमें भी वही सेम तरीका लग रहा है। ये रहा लास्ट में दिन और डॉग, तो उस कुत्ते का दिन था, वो जीत गया, बाजी मार गया, विन हो गया। अगला था डी बाल कृष्णन, ये भी वीणा वादक हैं। तो मैंने बताया था ना बॉल गेम में जीत गया, तो ये यहाँ पर भी बाल था और यहाँ पर भी बाल, तो ऐसे रिलेट कर लो आप इसे, जैसे मैंने एस बालचंद्रन को करा दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीणा वादक हैं ये भी। तो बॉल, जो बॉल होती है ना बास्केटबॉल, उसको किस में गिरना है, एक तरीके से ये डी होती है, इसमें तो डालना होता है, तो इसमें डाल दी बॉल, है ना, तो जीत गए, लास्ट में विन हुए। नेक्स्ट है कल्याण कृष्ण भगवतार, ये वीणा वादक हैं ये भी। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे, देखिए हमें भागना है, भागना मतलब दौड़ना है, और वो कैसे दौड़ना है, तेज मतलब तार की तरह दौड़ना है, तभी तो हम विन होंगे, विन रिलेट कर लेना इसे। कृष्ण कल्याण कृष्ण भगवतार को ऐसे रिलेट कर लेना, या फिर ऐसे रिलेट कर लो, तो भगवान कृष्ण भगवान का आप आशीर्वाद लो भागने से पहले, क्योंकि आपका कल्याण वो कर देंगे, आपको जिता देंगे, आपको विन हो जाएंगे आप, ठीक है ना जी। सेम लॉजिक अगले में यूज़ होगा, देखिए बी डोरो स्वामी अयंगर वीणा वादक है, कैसे देखो, बी से मैं ब्रॉन्ज मेडल लिख लूँगा नीचे, ठीक है जी, बी से ब्रॉन्ज मेडल, और यहाँ पे देखो दौड़ कर रहे हो आप, दौड़ में उसने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है जी, तो विन हो गया, तो विन याद हो जाएगा आपको वीणा इससे। यहाँ पे आई दिख रही है ना, तो ब्रॉन्ज मेडल में मिला, प्लस में उसे पैसे भी मिलते हैं जब जीत जाता है, तो ये रिलेट हो जाएगा ऐसे। लूसेंट बुक में तो थे इतने ही, अब कुछ बच जाते हैं, उनको भी मैं करा देता हूँ कि इनसे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन उठता है वीणा का, तो बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन एक भी, क्योंकि क्वेश्चन में जो पेपर होता है ना, क्वेश्चन पेपर, वो उसमें यही क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और देखना आगे, तो जो बच गए हैं अब उनको देखते हैं आगे। नेक्स्ट है वीणे धनमल, ये वीणा वादक हैं, देखिए कैसे याद करते हैं इन्हें। तो वीणे से ऑलरेडी विन वर्ड मिल रहा है हमें, देख रहे हो आप, ठीक है जी, ये रहा। और धन, अगर कोई बंदा जीत जाता है तो वो पैसे भी मिलते हैं, और वो पहलवान था, मल्ल लोग क्या करते हैं, कुश्ती करते हैं, वो वहाँ से जब जीत जाता है तो पैसे भी मिलते हैं उसे, तो ऐसे रिलेट कर लेना इसे, ये वीणा वादक हैं, ये विन हो जाते हैं, विन पहलवानगिरी में। ऐसे ही नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये वीणा वादक हैं, कैसे याद करें, आपको दिख रहा होगा मैंने पी से तो स्टैंड कर लिया पेन, और कलाम से स्टैंड कर लिया मैंने कलम, ठीक है जी, कलम। तो कलम के दम पर हम जीत हासिल करते हैं,
कैसे जीत हासिल करते हैं कि हमने जैसे कोई पेपर निकाल दिया, एक तरीके से बहुत बड़ी जीत होती है। तो कलम के दम पर इस तरीके से आप इसको लर्न कर लोगे। जो आपने कल्याण कृष्ण भागवतार याद किया था ना, वो ऐसे देख लीजिए अब कि भगवान का आशीर्वाद लिया, भागना था, दौड़ना मतलब दौड़ में हिस्सा लिया और जीत गया, भगवान का आशीर्वाद था साथ में। नेक्स्ट है जयंती कुमारेश, ये भी वीणा बजाते हैं। तो देखिए इसको याद करेंगे, जीतती। जयंती को आपको इंटरनली आप इसे फील करो, ये ऐसा वर्ड बोलने में ऐसा लग रहा है कि जीतती, जयंती थी, जीतती। तो क्या जीतती? रेस जीतती। और लास्ट में आपको दिख ही रहा है विन, ये रहा। तो वीणा से रिलेट है ये भी। नेक्स्ट है वीणा वादक इमानी शंकर शास्त्री। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए। तो इधर लिख रहा है ईमानी को तो याद कर लो इनामी, शंकर में कार, इनाम में क्या जीती? कार। और रवि शास्त्री बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनको इनाम में क्या मिली? कार, यानी जीत गए वो कार को, विन हो गए, विन। तो वीणा याद आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है वीणा वादक राजेश वैद। अब देखिए, जोश में किसी का वध कर दिया युद्ध में, रणभूमि में, तो आप युद्ध को क्या कर लिया आपने? जीत लिया, एक तरीके से विन कर लिया, विन। तो ये वीणा वादक हैं, ध्यान रखें। अब नेक्स्ट देखिए वीणा वादक आपके विश्व मोहन भट्ट। तो ये वीणा वादक हैं ये भी। देखिए अब विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप होती है ना, तो वहाँ भट्टा बॉल फेंक के किसी मैच में, एक फ़नी टाइप है, तो भट्टा बॉल फेंकते हो नहीं फेंकते, आप लोगों ने कभी क्रिकेट खेला होगा, तो भट्टा बॉल फेंक के आपने मैच जीत लिया यानी विन कर लिया, वीणा बजाते हैं ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसका थर्ड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, जिसमें सारे वाद्य यंत्र एवं उनके वादक कवर कर दिए जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।